मेरी वीडियो है। मुझे लेबर पेन होने लग रहे हैं और मैं सहन कर रही हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। होप सो, देखते हैं। दिस इज़ माई लास्ट वीडियो। और ये मेरी मम्मी है जो आ रहे हैं। हाँ जी, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? आपको पता है विहान ना हिसार में हुआ था पैदा। सॉरी, कुत्ते भौंक रहे हैं, आप उनकी बात को इग्नोर कर दीजिएगा। जैसे कोई अनजान बंदा गली में घूम रहा होता है ना, तो ये भौंकना शुरू कर देते हैं। आप डिस्टर्ब तो नहीं होगी ना? मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ और कुत्ते भौंक रहे हैं। तो मैं बस ये बता रही थी कि ना विहान ना यहाँ हिसार में पैदा हुआ था। मतलब पूरी प्रेगनेंसी तो दिल्ली में रही थी मैं। तो हुआ क्या था कि ना मैं ना नौकरी किया करती थी। मैं अपनी कंपनी में नौकरी किया करती थी, जॉब करती थी प्राइवेट कंपनी में। और घर आके मैं ना 2 घंटे ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी। मतलब आप सोच के देखो कि मैं सुबह, जो कहते हैं ना मैं काम नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी। मतलब जो भी कुछ भी कोई कहने वाला कुछ भी कहता है, लेकिन मैं तो ये भी कहती हूँ कि ना जो नौकरी होती है ना वो भी काम होती है। ठीक है, मैं सुबह ना 7 साढ़े 7 बजे उठा करती थी। उठ के और उसके बाद ये लगा लो मैं 8:45 पे तो ना नौकरी के लिए काम से निकल जाया करती थी। 8:45 पे मैक्सिमम 9 बजा करते थे, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है और बस से आना जाना कितना टाइम लग जाता है ना। थोड़ी सी दूरी पे ही बस में बहुत टाइम लग जाता है। तो करीबन मैं आपको बताती हूँ कि 1.5 घंटा तो मेरा आने का, और अगर ट्रैफिक मिल गया तो 2-2 घंटे आने जाने के लग जाते हैं ना। तो 3.5 से 4 घंटे तो सिर्फ ट्रैफिक लगता है। आपकी 8:30-9 घंटे की जॉब होती है। तो मेरी नौकरी थी 10:30 बजे शुरू होती थी और 6:30 से 7 बजे तक की होती थी। वही जो बेसिक टाइम होता है 8.5-9 घंटे की। और उसमें 3 घंटे और ऐड कर दो जो आपका आना जाना होता है ना, तो 12 घंटे। तो सनी जिद किया करते थे, हमेशा बोला करते थे कि ना निधि तू मेट्रो से चली जाया कर, तू बस से ना जाया कर। लेकिन मैं थोड़ी सी ऐसी कि थोड़ा पैसे वैसे नहीं लगेंगे और कोई बात नहीं, अपना मतलब कहते थे, बोलते अपनी सहूलियत देखनी चाहिए इंसान को, तू अपने मेट्रो से ही आया जाया कर। तो मैं घर पे पहुंचती थी, मेरे को जल्दी रहती थी। जैसे मैं रास्ते में होती थी ना, तो मेरे को ये जल्दी होती थी कि मैं कब घर पहुंचूं और कब मैं ट्यूशन्स पढ़ाऊं। मैंने अपने ऊपर इतना बर्डन ले रखा था काम का, मतलब घर का काम तो था ही। ठीक है, उसके बाद आपकी नौकरी भी, और नौकरी के बाद घर आके मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी। और ट्यूशन से भी मैं उस टाइम, जैसे मैं पहले मैं फुल टाइम, मेरे को कह रहे थे ना कि कुछ लोग कहते थे कि आप क्या बताते हो, कुछ समझ ही नहीं आता है। कभी कहते हो आप प्राइवेट नौकरी करते थे, कभी कहते थे घर पे ट्यूशन्स पढ़ाते हो। तो मैं अब उस बात को भी क्लियर कर देती हूँ कि ना मैं प्राइवेट नौकरी करती थी, और नौकरी के साथ साथ सिर्फ ये नहीं था कि प्राइवेट नौकरी से मैं पैसे कमा रही थी, मैं घर आके ना ट्यूशन्स भी पढ़ाया करती थी बच्चों को। और घर पे मतलब मेरे पास करीबन 10-12 स्टूडेंट्स उस टाइम आते थे, जब मैं सिर्फ पार्ट टाइम पढ़ा रही थी। 2 घंटे पढ़ाया करती थी ट्यूशन्स। तो ये लगा लो मेरा, मैं सुबह निकलती थी 7:30 बजे, लगा लो, मतलब नहीं सॉरी 7:30 बजे मान लो तैयार होना शुरू करती थी। मतलब हो गई ना मेरी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी। और घर आ रही हूँ मैं 7:30-8 बजे, और 8 बजे से लेके 10 बजे तक मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ। फिर 10 बजे 9:30-10 बजे करीबन सन्नी आते थे। तो 10 बजे आते थे तो ना उनका खाना वाना डालती थी, फिर बैठती थी, बात करती थी, सनी को भी टाइम देना होता था। तो ये लगा लो मेरा लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक बिजी शेड्यूल होता है ना, जो बोलते हैं कि बिल्कुल सोने से लेके जागने तक, मतलब पूरा टाइम, मतलब मेरी ऐसी लाइफ रहा करती थी। मतलब और नौकरी मैंने शुरू करी थी 2019 में। 2019 में अगस्त में शुरू करी थी। अगस्त में की थी ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर, नहीं अगस्त में तो नहीं करी थी, सॉरी मार्च में करी थी। हाँ, मार्च अप्रैल में की थी, तब मैंने नौकरी शुरू करी थी। तो उससे पहले तक तो मैंने आपको बताया ना कि मेरे मिसकैरेज हो गए थे, मेरा ऑपरेशन हो गया था, तो मैं कर ही नहीं सकती थी उस टाइम नौकरी। मेरा पेट कटा पड़ा था, मैं कैसे नौकरी करती, मैं बेड रेस्ट पे थी उस टाइम। तो
फिर मैं आके नौकरी भी किया करती थी। फिर क्या हुआ कि 3 नवंबर की बात है, अब मैं बताती हूँ। 3 नवंबर को जो वो केक वाली वीडियो भी डाली हुई है ना, मैंने केक काटा था। और ना मैंने इतनी बार ही बात बताई हुई है आपको कि ना मैं ना मतलब सिर पे चुन्नी जो लेती थी ना, वो जैसे घर के बाहर जैसे निकलते थे ना, तो उस एरिया में तो हमेशा लेती थी। और घर पे ना जैसे घर के अंदर सनी ने मेरे को बोल रखा था, जैसे मैं कई बार क्या होता था कि गले में चुन्नी ले लिया करती थी, ठीक है, काम करते हुए रसोई में, तो वो रसोई में रह जाती थी चुन्नी। तो ये हिसाब था मेरा, एक जगह मैं ना भूल जाती थी रख के, जैसे गले में रहती थी, उठा के बाइक पे रख दी, बाइक पे कभी सोफे पे रख दी, तो ये हिसाब किताब रहता था मेरा। तो हाँ, मैं थोड़ी सी इस मामले में मान लो कह सकते हो कि लापरवाह थी, कुछ थी, मतलब कई बार आधे टाइम में नहीं। और मतलब मेरे आप ये सोचो कि मेरे को अगर ये चीज़ मतलब छिपानी होती तो मैं वीडियो क्यों डालती, मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मेरा उस दिन क्या हुआ, 3 नवंबर को मेरे पापा जी आए हुए थे घर पे। और मेरे पापा जी केक लेकर आए थे, केक लाए थे और कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना था। तो 3 नवंबर के दिन ना मेरे पेट में हल्का हल्का सा दर्द होने लगा, क्योंकि ना मेरे एक ही ट्यूब है पेट में, मेरे एक ही ट्यूब है, मतलब बच्चादानी के साथ जुड़ी हुई है ना, तो उसके अंदर से जैसे 2 होती हैं तो अलग चीज़ होती है, एक ट्यूब हो ना तो पता चलता है आपको, जैसे हल्का हल्का दर्द उठने लग जाता है, तो वो हो रहा था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को, सनी को बोला, मैंने कहा सनी मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने चेक नहीं किया था, बट मैंने कहा सनी मेरी तो लग गई प्रेगनेंसी। तो सनी बोलता तुझे कैसे पता? मैंने कहा मुझे पता चल रहा है, मेरा ना अभी अभी जस्ट वो एग रिलीज़ हुआ है, मतलब मेरे को पता चल रहा है, मेरे को मेरी बॉडी का पता चल जाता है। तो सनी काफ़ी खुश हो गए थे बात सुन के। तो मेरे को भी बेसब्री सी हो रही थी, मेरे को लग रहा था मैं कब किट पे चेक करूँगी, तो मैं 2-3 दिन और मतलब मैंने आगे करे। तो फिर मैंने ना ऑफिस में ही जाके ना, मतलब मेरे पास किट थी, तो मैं वहाँ के ऑफिस के वॉशरूम में जाके मैंने चेक किया, और उसमें ना 2 लाइन्स आ गई। तो मैंने सनी को फ़ोटो भेजी, और सनी इतने खुश हुए ना, मतलब खुश भी हुए, साथ में नर्वस भी थे, थोड़े से नर्वस इसलिए थे क्योंकि पहले 2 बार मिसकैरेज हो गए थे ना, तो उनको थोड़ा सा ना ये चीज़ लग रही थी कि पता नहीं इस बार सही जाएगी या नहीं जाएगी प्रेगनेंसी। फिर भी मतलब वो बहुत केयर करते थे मेरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि सच में हमें बहुत चाहत थी कि हमारे बच्चा हो। तो उस दिन क्या हुआ, जिस दिन मैं डॉक्टर के गई ना, फिर करीबन 8 या 9 मार्च की बात, 8 या 9 सॉरी नवंबर की बात है, हाँ मैं डॉक्टर के गई थी। तो मैं डॉक्टर के गई तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ना आपकी जो प्रेगनेंसी है ना, आपको ना नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा मैम नौकरी क्यों छोड़नी है मेरी, ज़्यादा मैं ना मेट्रो से आना जाना कर लूँगी बस की जगह। तो मेरे डॉक्टर बोलते कि नहीं आपको नौकरी तो छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा भी कहीं से धक्का लग गया, झटका लग गया, तो पहले बच्चा ज़रूरी है, आप एक बच्चा ले लो, आपके लिए तो प्रेगनेंसी आपकी लगी, आप इतने किस्मत वाली हो। और आपको तो ना ये सोचना चाहिए कि ये जो प्रेगनेंसी है ना, मेरे को एक शब्द बोला था, आपके लिए तपस्या है, ये बात बोली थी मेरे डॉक्टर ने, बोलते आपके लिए एक तपस्या है, क्योंकि आपकी एक ही ट्यूब है, आप इतनी प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से लग गई है ना, तो इसकी आप वैल्यू करो और आप अपनी नौकरी छोड़ दो। नौकरी काम सारे ना बाद में होते रहेंगे। तो मेरी जो इन लॉज वगैरह थे, उन्होंने पूछा उस टाइम डॉक्टर से कि ना ये कौन कौन से काम कर सकती है घर के, तो मेरी डॉक्टर ने इतना डांट लगा दी थी उस टाइम मेरे। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, अरे ये क्या हो गया, लाइट चली गई, स्ट्रीट लाइट, अंधेरा हो गया ये तो, अरे बाप रे, ये क्या बात हुई। अच्छा ये स्ट्रीट लाइट की लाइट थी, अभी तो दिन निकलेगा ना, मैं कहाँ जाके बात करूँ फिर, मेरे को तो बात तो करनी थी आपसे। 1 मिनट दो मुझे, थोड़ी रोशनी तो आए ना यहाँ पे, इस घर के बाहर थोड़ी सी ना वो है स्टैम्प लाइट सी लगी हुई है, मैं यहाँ खड़ी होके देखती हूँ, थोड़ी रोशनी आए तो मैं यहीं बात कर लूँगी आपसे। देखूँ यहाँ भी कोई बात नहीं बन रही ना, ये क्या अंधेरा, ज़िंदगी कैसी मोड़ पे ले आई तू मुझे। तो थोड़ा सा तो मैं ऐसे ही बता तो देती हूँ, मैं कहाँ जाके बताऊँ, जगह देख रही हूँ, चलो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, आप मेरी बात सुनते रहो। तो हुआ क्या था कि उसके बाद ना डॉक्टर ने मेरे को कह दिया कि ना आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो ना मेरा घर पे ना सनी के साथ बहस चल रही थी, सनी बोलते नौकरी छोड़ छोड़, और मैं कहती नहीं सनी देख लेते हैं, थोड़े दिन और छुट्टी लेके देख लेती हूँ, काम ले लेती हूँ। तो सनी बोलते तू अपना जो ट्यूशन्स पढ़ाती है ना उसी काम को जारी रख, तू उसको पढ़ कर ले, फुल टाइम कर ले, और ना अपना प्रेगनेंसी देख, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, नौकरी काम सारे बाद में होते रहेंगे, पहले तो हमारे लिए बच्चा है।
तो मैंने भी कह दिया, मैं बोलती ठीक है सनी, मैंने बात मान ली उनकी। और फिर मैं उस दिन के बाद मैं नहीं गई नौकरी पे, मैं बताने के लिए भी नहीं गई ऑफिस में। मैं अपनी सैलरी मेरी कुछ रहती भी थी 15 दिन की, मैं वो भी लेने नहीं गई। सनी बोलते छोड़ तू नहीं जाएगी अब। मतलब मेरी केयर बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या खाया क्या नहीं खाया प्रेगनेंसी में पूरा मेरा ध्यान रखते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब इतने, मतलब क्या बताऊँ। एक दिन क्या हुआ कि मेरे को नींद आ गई, थोड़ा दिन में नींद आ गई थी, तो इनके फ़ोन आ गए, फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे, नहीं मैंने उठाए नहीं। फिर घर पे भी फ़ोन करे इन्होंने, घर पे भी पता नहीं क्या बात हुई, फ़ोन किसी ने नहीं उठाया, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, इधर उधर रखे थे फ़ोन। तो इनको ना इतनी टेंशन हो गई थी ना, ये मेरे को बोलते, फिर एकदम से मैंने फ़ोन उठा लिया, मैं उठी ना तो मेरे को बोलते निधि मैंने ना बाइक पे ना आने लग रहा था, वापस बात कर ली थी, मुझे लगा कहीं तो सीढ़ियों से ना गिर गई हो, मेरे को टेंशन हो गई थी तेरी, कहीं कुछ हो ना गया हो तुझे, तू फ़ोन नहीं उठा रही थी। मतलब ऐसे थे, मतलब इनको ना मैं ना हमेशा ना फ़ोन को जनरल पे इसीलिए रखा करती थी, बस एक आधी बार ऐसे छूट जाता था। मुझे पता था ये बहुत स्ट्रेस लेते हैं, अगर मैं 2 मिनट फ़ोन ना उठाऊँ ना तो इनको टेंशन हो जाती थी मेरी बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को बोलते, फिर बाद में बोलते कि प्रेगनेंसी, जब मैं प्रेग्नेंट थी बोलते नहीं थी अब तू रहने दियो नौकरी वोकरी करने की, अब आगे मत करियो जो मैंने यही ट्यूशन का कर लियो बेशक या फिर देख लियो। मैं बोलती सनी क्यों यार, मैं नौकरी क्यों ना करूँ, तो बोलते यार तू निकलती है घर से नौकरी के लिए, मेरे को ना ऑफिस में बैठा मेरे को टेंशन रहती है तेरी कि तू सही से घर पहुँची नहीं पहुँची, रात ना हो जाए, टाइम ना हो। तो मैं बोलती फिर मैं कोई ऐसा टाइम की नौकरी देख लूँगी जिसमें मतलब ठीक हो, क्योंकि ये है ना कि दिल्ली में आप बाहर निकलते हो और थोड़ा सा उनको टेंशन हो जाया करती थी। बोलते मेरे को फिक्र होती है तेरी, मैं तो ऐसी टेंशन में ही रह जाऊंगा वरना ऐसे मजाक करते रहते थे। मैं बोलती ठीक है, फिर मैं कहा ठीक है। बोलते कि ना चलो अपना ट्यूशन का कोई सेंटर खोल लियो, तू अपना ट्यूशन सेंटर खोल लियो, इस तरीके से कहते थे मेरे को। अब तो आ रही है ना थोड़ी थोड़ी रोशनी सी आने लगी, वैसे ही आ रही है, ये नेचुरल थोड़ा थोड़ा दिन निकलने लग गया ना, उसकी आ रही है रोशनी अब। तो ऐसे ना मेरी प्रेगनेंसी ना जा रही थी, मतलब ठीक तरीके से निकल रही थी। मतलब इस बार कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन मैं अपना मतलब मेरा टाइम मैं बहुत ढंग से निकाल रही थी, मुझे चाहिए था ये बच्चा। तो इस बच्चे के चक्कर में ना मैं हमारा घर ऊंचा नीचा लेवल का था, तो पीछे का जो लेवल था वो बराबर का था घर का। तो ना मतलब सनी ने कह दिया था तू आगे वाले जो लेवल है ना एक सीढ़ी पे भी पैर नहीं रख लेगी निधि, तो मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। मतलब इनको इतनी ज़्यादा मतलब फिक्र थी ना अपने बच्चे की, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ कि ना जून जुलाई की बात थी, जून के महीने में आपको पता ये बीमारी आ गई थी, तो सब कुछ बदल गया था एक ही दम से। और उस टाइम इस बीमारी की वजह से ना केसेस ले नहीं रहे थे डॉक्टर, ना बीच में ही छोड़े जा रहे थे, और यही काम मेरे साथ हुआ। मेरा इलाज चल रहा था प्राइवेट डॉक्टर के पास, फीस भी अच्छी खासी जा रही थी क्योंकि मेरा कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा थी। तो हुआ क्या कि मैंने ना मतलब उस टाइम क्या था कि मेरी जो डॉक्टर थी ना उसने मेरा साफ केस लेने से मना कर दिया। मेरे को कहा कि आप सफदरजंग में और कहीं जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा पहले कोरोना का टेस्ट लिख दिया जो कि नेगेटिव आया, उस टाइम रिपोर्ट नेगेटिव आई थी मेरी। तो डॉक्टर बोलती कि अब ना हर 5 दिन बाद आपको टेस्ट करवाना है इसका, और अगर आपके थोड़ा सा भी खांसी जुकाम हुआ तो हम आपको सफदरजंग हॉस्पिटल में भेज देंगे, रेफ़र कर देंगे। मैंने कहा मैम ऐसे तो मैं मतलब प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी में मैं लाइनों में लग लग के टेस्ट करवा रही हूँ, ऐसे तो मेरे नहीं भी होगा तब भी हो जाएगा, आप ऐसे कैसे बार बार टेस्ट लिख रहे हो, है ही नहीं, मतलब 5 दिन का हो गया है, आप मेरी डिलीवरी करवा लो ना। तो एक्चुअली क्या था कि मेरी डिलीवरी की डेट ना मतलब होता नहीं है कि मेरी थी जो तारीख थी ना विहान उससे 15 दिन पहले हो गया था। ये प्री मैच्योर बेबी नहीं होता थोड़ा सा, वो है, ये विहान हुआ था। तो वजन अच्छा था इसका, 3 किलो 800 ग्राम का था, लेकिन था ये 15 दिन पहले, 15 से भी ज़्यादा ही लगा लो, 20-25 दिन पहले हो गया था। क्योंकि कहते हैं ना पहला बच्चा टाइम लेता है, लेकिन मेरे बच्चा ना विहान ने करीबन 20 से 25 दिन पहले हो गया था। मतलब कई बच्चे होते हैं जो डॉक्टर की दी हुई तारीख से भी 15 दिन फालतू ले लेते हैं, और मेरा बच्चा डॉक्टर की दी हुई तारीख से 20 दिन पहले हो गया था जो डॉक्टर ने तारीख मुझे दी थी। तो
और डॉक्टर ने तो केस लेने से एक तरीके से मना ही कर दिया, बोलते नहीं नहीं। मेरे को हाथ भी नहीं लगा रही थी, दूर दूर से देख रही, मेरे को जैसे पता नहीं मैं क्या हूँ। मेरे उस दिन क्या हुआ कि मैं गर्मी में घूम रही थी, और गर्मी में घूम रही थी तो फीवर नहीं चेक करते, तो मेरे ना हल्का सा ना ऊपर आ गया फीवर। तो मतलब उन्होंने क्या किया, मैं प्रेग्नेंट थी 9 महीने, और डॉक्टर बोलते ही मेरे को, डॉक्टर के बाहर जो बैठे हुए थे, बोलते आप हॉस्पिटल के अंदर नहीं घुसोगे, बाहर बैठ जाओ। मेरे को निकाल दिया बाहर उस टाइम, और मैं बाहर बैठी। बोलते, मैंने कहा मेरे कोई फीवर नहीं है, मैं गर्मी में धूप से आई हूँ, इसीलिए मेरी बॉडी थोड़ी सी गर्म लग रही है। प्रेग्नेंट टू प्रेगनेंसी में तो वैसे ही थोड़ी बॉडी गर्म रहती है। तो वो बोलते कि नहीं नहीं आप बाहर जाओ। तो गर्मी का टाइम था, मई जून का, और मैं धूप में बाहर बैठी हुई थी। बोलते आप आधे घंटे बाद दोबारा आना, फिर आपका फीवर चेक करेंगे, अगर फिर नॉर्मल आया तो अंदर आने देंगे, वरना नहीं आने देंगे आपको अंदर भी। तो फिर मैं आधे घंटे बाद चेक करवाया ना, तो मेरा फीवर नॉर्मल आया, तब मुझे एंट्री मिली थी। और फिर उस टाइम डॉक्टर ने मेरा केस लेने से साफ मना कर गई, बोलती कोरोना का टेस्ट करवाना है हर 5 दिन बाद। तो फिर क्या था कि मैंने मेरे पापा जी के पास फ़ोन मिलाया, तो पापा जी बोलते कि ना यहाँ पर हमारे है हिसार में डॉक्टर है जान पहचान की, वो तेरा केस ले लेगी, तू यहीं आ जा। तो मेरा क्या था कि मैं 2 की जो सुबह है निकले, वहाँ से दिल्ली से निकले थे, मेरा भाई मुझे लेने आया था। और ना मैं इतना, मेरा दिल दुखा हुआ था, मैं ये सोच रही थी यार सनी से जुदा हो रही हूँ ऐसे टाइम में, जबकि मैं चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी के टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ हो, क्योंकि पहला बच्चा है और डर लगता है, पता नहीं कैसे क्या होगा। पर सनी ने मेरे को भेज दिया, बोलते कि ना निधि मैं अभी तो तेरा टाइम है डिलीवरी होने में, मैं आ जाऊँगा मतलब कुछ दिनों बाद, और ना तू मुझे बता दियो। तो मैं 2 की सुबह तो आई हिसार में, और 2 की फिर यहाँ हिसार पे भी डॉक्टर ने कह दिया कि दोबारा आप दिल्ली से आए हुए हो तो टेस्ट करवाओ। तो मैंने कहा, फिर से मैंने टेस्ट करवाया यहाँ आके, तो उसकी रिपोर्ट मिलनी थी 2 दिन बाद जो टेस्ट करवाया था। तो मेरे क्या हुआ कि 2 तारीख को मैं सुबह यहाँ पे आई, तो ट्रैवलिंग की वजह से, जैसे 2-3 घंटे की ट्रैवलिंग कर ली ना, 3 साढ़े 3 घंटे की, तो पेट में हल्का हल्का दर्द सा होने लग गया शाम को, शाम का टाइम था। तो मैं मम्मी को बोलती, मम्मी एक बार डॉक्टर के चल के दिखा लेते हैं। तो मैं वैसे ही नॉर्मल डॉक्टर के गई ना, तो डॉक्टर मेरा चेकअप किया और मेरे को ऐसे बोला, मैं 7:30 बजे डॉक्टर के गई थी, और 7:30 बजे डॉक्टर के उस टाइम गई थी, और डॉक्टर ने ना मेरा चेकअप करा इंटरनल, और चेकअप करके बोला मेरे को कि ना इसको तो बच्चा ना आज अभी कुछ घंटों में, 3-4 घंटे में कभी भी हो जाएगा, सीधा ये बोला। और मेरे को इतना ज़्यादा कोई खास दर्द नहीं था। तो जो वो सोचते हैं ना कि मतलब कई बार प्रेगनेंसी ऐसी होती है कि आपको ना पता ही नहीं चलता आपके बेबी, मतलब मेरे को, मैं उस टाइम भी डॉक्टर के जाने की सोच भी नहीं रही थी जाने की, जब मेरे पेट में हल्का सा दर्द हो रहा था ना। पर मेरे इस जो एक पैर है ना, लेफ्ट पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो चुका था। मतलब मेरे को नॉलेज नहीं थी ना कि हाँ प्रेगनेंसी की, जैसे सिम्टम्स तो कुछ दिन पहले थे मेरे को, बच्चा होने के सिम्टम्स आपको 24 घंटे पहले शुरू हो जाते हैं, पर मेरे को समझ ही नहीं आए सिम्टम्स कुछ भी। मतलब मेरे को ये भी नहीं समझ में आया कि ये पेन हो किस लिए रहा है। तो दिन में थोड़ा मतलब पेट में दर्द हल्का हल्का सा हो रहा था, बिल्कुल ही हल्का, जैसे जो पीरियड पेन होता है वैसा ही हो रहा था। तो वो भी मेरे को मन में नहीं था जाने का डॉक्टर के, मैं तो बैठ के आइसक्रीम खाने लग रही थी उस दर्द में भी, बैठी आराम से घर पे। तो मम्मी बोलती एक बार डॉक्टर के से ना बात कर लेते हैं कि तेरा केस वेस ले लेगी, और इस बहाने एक बार बातचीत हो जाएगी। मतलब वैसे ही गई थी मैं, ऐसे नहीं था कि मैं कुछ वैसे गई हूँ बच्चा होने के लिए। पर डॉक्टर ने जब चेक किया तो ये बोला कि ना आपके तो कुछ ही घंटों में बच्चा होने वाला है। मतलब ये चीज़ मैं उनके लिए बता रही हूँ, लेडीज़ के लिए जिनको कह नहीं देते कि पहले बच्चे में टाइम लगता है, पता चलने से 24 घंटे लगते हैं, 35 घंटे लगते हैं। तो मेरे पता है क्या था, मेरे एक्चुअल जो पेन था ना, जो मतलब दर्द जो तेज अपने आप जो शुरू हुए थे, मतलब 7:30 बजे डॉक्टर ने कह दिया था मेरे को शाम को कि ना इसके बच्चा आज ही हो जाएगा कुछ घंटों के अंदर। और करीबन 9:30 या 10 बजे 9:30 या 10 बजे मैं ना क्या कर रही थी, मतलब मेरे पेन एक्चुअल में शुरू हो गए थे दर्द वाले। तो दर्द वाले पेन जो थे ना, मेरे को 3 घंटे रहे थे। मतलब 10 बजे से लेकर 9:30-10 बजे से लेकर 12:37 पे तो रात को हो ही गया था विहान। और मैंने ना उस टाइम भी मैं बहुत तेज़ लेबर पेन में थी। जो लोग कहते हैं ना कि हाँ ये लड़की ने उस टाइम वीडियो कैसे बना ली, फ़ोटो कैसे बना ली, तो मैं अभी आपको वीडियो शेयर करती हूँ, करूँगी इस वीडियो के साथ ही करती हूँ। मैं लेबर पेन में भी अपनी वीडियो बना रही थी,
मेरे को इतना लेबर पेन, कैसा पेन होता है, जो महा गंदे वाला पेन होता है ना, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा उस टाइम भी मैं वीडियो बनाने की हिम्मत रख रही थी, सिर्फ इसलिए कि कुछ मैं अपनी मेमोरीज़ को सेव करके रखना चाहती थी। तो मैं दिखा दूँगी कि मैं कितने पेन में भी, मतलब, और मेरे को देख के ना मेरी मम्मी और सब हैरान थे कि इतने लेबर पेन में, इतने गंदे वाले पेन में भी ये चैटिंग कैसे कर रही है सन्नी के साथ। मेरा ऐसा दर्द उठ रहा था कि मेरी जान निकल जाएगी, और मैं तब भी मैसेज टाइप कर रही थी क्योंकि मेरे को बात करनी थी, क्योंकि उनका मैसेज आया हुआ था, क्योंकि मुझे करनी थी। और मैंने वीडियो उस टाइम भी बनाई थी, मतलब मैंने सोचा था मेरी ज़िंदगी भर की यादें हैं जो हमेशा रहेगी कि ना ऐसे कि बेबी हुआ था। तो मैंने उस टाइम की भी वीडियो बना रखी है अपनी, भाई इतनी सारी, वो भी मतलब कोई मेरे को कहे ना कि कैसी वीडियो बना लेती है। मतलब मैं स्ट्रॉन्ग रही हूँ शुरू से ही, मैं इस मामले में हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग रही हूँ। तो मैंने वीडियोस अभी मैं दिखाऊंगी। फिर विहान हो गया ना 12:37 पे, तो मैं सनी को बोलती बाबू हमारा बेबी हो गया है। तो जब मतलब बच्चा हुआ ना, मतलब मैं एक्चुअली क्या था कि 3 घंटे भी ना मेरे लेबर पेन जो चले ना, वो ज़्यादा इसलिए चले क्योंकि मेरा मन नहीं था नॉर्मल डिलीवरी करने का, और मैं सोच रही थी कि डॉक्टर ऑपरेशन से कर देंगे। तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रही थी, होता है ना कि खुद से कोशिश करना कि बच्चा हो जाए। मैं बस ना टाइम पास कर रही थी उस टाइम। मेरे को दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरा ऑपरेशन से ही होएगा बच्चा। लेकिन जब मैंने देखा ना 2-3 घंटे रोती रही डॉक्टरों के सामने कि कर दो ऑपरेशन से बच्चा कर दो, और उन्होंने फिर भी नहीं किया। तो मुझे जब उन्होंने कहा ना कि आपको करवाना तो नॉर्मल ही पड़ेगा, आपका ऑपरेशन से नहीं हो सकता बच्चा, क्योंकि आपका बच्चा काफ़ी नीचे तक आ चुका है। तो जैसे ये बात बोली ना, इस बात को सुनने के 5 या 6 मिनट के अंदर ही मेरा बेबी हो गया विहान। मैंने कहा लो भाई अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो मेरे ऊपर ही है। जब आ नहीं जाती चीज़ की हाँ, अब तो जैसे आज के टाइम में मेरे को पता है कि विहान को पालना पोसना मुझे ही है, मेरे ही ऊपर है। तो ये कहते नहीं है कि एक शेरनी होती है ना, किसी जंगल के किसी शेर से भी लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए लड़ जाती है। तो उस तरीके से मैं भी आज के टाइम में भूखी शेरनी हूँ अपने विहान के लिए, मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ। तो ये चीज़ थी। तो मेरा विहान बाबू हुआ ना, तो फिर मैंने उस टाइम ना पहला क्वेश्चन मैंने जो नर्सेज से पूछा विहान के होने के बाद, ये पूछा था कि विहान हेल्दी बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हेल्दी बच्चा है, बिल्कुल हेल्दी है। तो मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने कि क्या है, दूसरा क्वेश्चन था मेरा क्या है। तो उन्होंने ना बच्चे को यूँ उल्टा सा पकड़ रखा है, ऐसे करके यूँ दिखा रहे, बोलते ये देख लो। मैं से देख रही, मैं कहा लड़का है। तो जब देखा ना कि लड़का है, तो मेरे को ना ये नहीं कहूँगी कि मेरे को थोड़ी सी ना हल्की सी खुशी ज़्यादा हुई थी, थोड़ी सी खुशी ज़्यादा हुई थी सुन के, क्योंकि ना सनी की जो फैमिली थी वो बॉय ओरिएंटेड थी, उनको बेटा चाहिए था। 90-95% घरों में होता है, चाहे कोई मुंह से ना बोले कि ना हमें लड़का चाहिए लड़की चाहिए, बट अधिकतर घरों में ये होता है कि लड़के को प्रेफर किया जाता है। तो वहाँ पर भी बॉय ओरिएंटेड फैमिली थी, तो मुझे लगा चलो लड़का और है तो अच्छा है, मतलब क्योंकि मेरे एक ही ट्यूब थी, एक ही मतलब उससे बच्चा होना था, और जो चाहते थे मतलब परिवार वाले कि लड़का हो जाए तो वो हो गया था। करते करते अंधेरे से सुबह हो गई, ये दिन निकल गया ना। देखो आज मतलब मैं आपसे जब बात कर रही थी तब कितना अंधेरा था, रात हो रखी थी, चांद भी दिखाया था, और अब देखो ना, मतलब अभी देखो दिन एकदम से नहीं निकल रहा। जैसे मतलब यही तो मोमेंट होता है ना, जैसे कि अंधेरे से आपकी लाइफ उजाले की तरफ कैसे गई ना एकदम से, मेरी चांद भी गायब हो चुका है, अब नहीं है। ये देखो कितना दिन निकल गया ना एकदम से बात करते हुए। देखो कैसे आज तो आपको कुछ अलग ही चीज़ दिखा दी ना मैंने। चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, और वीडियो देख लीजिए।